आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देवस्थानम बोर्ड की समीक्षा के लिए गठित हाई पावर कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट पेश होने के बाद तीर्थ पुरोहित फिर से नाराज हो गए हैं। चारधाम मंदिर समिति के अध्यक्षों ने बयान जारी कर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने कमेटी के तीर्थ पुरोहित सदस्यों से कोई राय नहीं ली है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग 30 अक्टूबर तक पूरी नहीं की जाती है तो चारों धामों में एक बार फिर से उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। बयान में तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद 11 सितंबर को चारों धामों में चल रहा धरना एवं प्रदर्शन 30 अक्टूबर तक स्थगित किया गया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चारों धामों के 8 तीर्थ पुरोहितों को हाई पावर कमेटी में रखे जाने की भी घोषणा की थी, लेकिन सदस्यों को हाई पावर कमेटी में शामिल किए बिना ही मनोहर कांत ध्यानी ने अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हुई है कि श्री ध्यानी जी ने अंतिम रिपोर्ट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री को दे दी है। मेरी बात तो एक समझ में नहीं आती, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश थे उनका अनुपालन तो हुआ ही नहीं। 8 आदमी की हाई पावर कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिनकी चिट्ठी ही नहीं निकली। तो ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि भाजपा सरकार क्या करना चाह रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जब आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और ध्यानी जी ने उन 8 आदमी को लिए हुए बिना, विश्वास में उनसे वार्ता किए बिना ही अंतरिम रिपोर्ट अपनी पेश कर दी, तो ये रिपोर्ट ये मुझे लगता है उचित नहीं। और अगर सरकार इसमें कोई गलत कोई हमारे पक्ष की रिपोर्ट नहीं तो हम निश्चित तौर पर इस पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन आज ये बड़ा आश्चर्य का विषय, आज हमको समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि आज अंतिम रिपोर्ट भी जमा कर दी गई है, और जबकि 8 सदस्य जिनका गठन होना था आज तक उनका गठन नहीं हुआ। ये कहाँ इन्होंने फाइल दबा दिया? ऐसे हमको सूचना प्राप्त हो रही है सतपाल महाराज जी के जो विभाग में वहाँ उनके 8 सदस्यों की जो सूची गई थी उसको वहाँ दबा दिया गया। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि आपने हमसे कहा था कि आप सभी लोगों को पत्रों के माध्यम से उनको सूचना देंगे, उनको बुलाएंगे, हाई पावर कमेटी के सामने उनको बुलाएंगे, उनकी भावनाओं से आप अवगत होंगे। तो आज तक चारों धामों के जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, आज तक आपने किसी को कोई सूचना नहीं दी, किसी पंचायत के अध्यक्षों को आपने कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं करवाई। और आज हमको समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि आज हाई पावर कमेटी की अंतिम रिपोर्ट भी जमा कर दी गई है। ये एक बार फिर सरकार द्वारा हम सभी तीर्थ पुरोहितों के साथ छल किया गया है। हम इसका घोर निंदा करते हैं, इसका घोर विरोध करते हैं। आज मनोहर कांत ध्यानी जी कह रहे हैं कि हमारे चारों धामों से वार्ता हुई है और मैं केदारनाथ सभा का अध्यक्ष हूँ। मेरे से देवस्थानम बोर्ड के सामने कोई वार्ता नहीं हुई है। इधर सरकार कहते हैं कि हमारी जो हाई पावर की जो उन्होंने वो बनाई है, कमेटी बनाई है, उसमें हमारे 8 आदमी नामित थे, लेकिन आज तक उन्होंने हमें न कोई डाक दी, ना उन्होंने हमसे कोई वार्ता की। और ध्यानी जी ने मनमानी अपनी इच्छा से जो है रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप चारों धामों के साथ छलावा क्यों कर रहे हैं? यदि आपने ऐसा छलावा किया तो 2022 के चुनाव में आपको पता चलेगा कि हमने जो है चारों धामों में जो छलावा किया है इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जो उच्च स्तरीय कमेटी देवस्थानम बोर्ड के बाद बनाई थी मुख्यमंत्री जी ने और हमें आश्वस्त किया था कि जो है आप लोगों के साथ मिल बैठ कर के बात की जाएगी, तो आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट तक जो है मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है ध्यानी जी ने। तो उन्होंने इस बारे में ना कभी हमसे कोई वार्ता की, ना कुछ पूछा कि वहाँ का क्या है, कैसा है। मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति को पूछा जा रहा होगा या देवस्थानम बोर्ड के सदस्यों को पूछा गया होगा, लेकिन समाज के अन्य किसी व्यक्ति को नहीं पूछा गया, किसी पदाधिकारी को नहीं पूछा गया, मंदिर समिति को नहीं पूछा गया, तीर्थ पुरोहित महासभा को नहीं पूछा गया। तो ये जो है जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस समय बिना पूछे ये एक्ट ले आया था, उसी प्रकार से बिना हमको पूछे ये कार्य फिर से किया जा रहा, जो पार्टी हित में नहीं है। और ये इन लोगों को थोड़ा परमात्मा सद्बुद्धि देता
कि जो है ये लोग हमसे मिल बैठ करके पूछ करके बातें करते। इधर गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। सीएम ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान गुस्साए तीर्थ पुरोहितों ने सीएम से हाई पावर कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा की, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस मुद्दे पर बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि अभी कमेटी की पहली रिपोर्ट आई है, अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें सभी सदस्यों की राय ली जाएगी। देवस्थानम बोर्ड के बारे में जब से लोगों की विभिन्न प्रकार की राय आई है, मैं सभी लोगों की बात सुनने के लिए हमने हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं मनोहर लाल ध्यानी जी, उनके नेतृत्व में हमने एक कमेटी बनाई है और चारों धामों से हमने दो लोगों को भी उसमें प्रतिनिधि के रूप में रखा है। वो कमेटी अपना काम कर रही है। कमेटी की अभी एक रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट आ गई है और अब अंतिम रिपोर्ट उनकी आएगी। उसके बाद जैसे अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी हम उसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद उसमें कैबिनेट में भी हम उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद उसमें जो भी अच्छा रास्ता हो, जो सबकी राय हो, उसके अनुसार काम करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारों धामों के बेहतर प्रबंधन का हवाला देते हुए देव स्थानम बोर्ड का गठन किया था। तभी से तीर्थ पुरोहित समाज बोर्ड के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। सरकार ने देव स्थानम बोर्ड की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है, ताकि कमेटी के सभी सदस्यों की राय ली जा सके और कमेटी जो तय करेगी सरकार वही करेगी। लेकिन अंतरिम रिपोर्ट में तीर्थ पुरोहितों की राय नहीं ली गई है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हिमभट्ट की रिपोर्ट।